Okay, so we were reading blood circulation and हमने कंप्लीट किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना। आज हमें स्टार्ट करना है कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ना। तो कार्डिक साइकिल होता क्या है एक्चुअली, वो देखते हैं हम पहले। तो देखो, आपने सुना होगा कि आपके हार्ट से कैसी साउंड आती है। यदि आप किसी नॉन साइंस वाले बच्चे से जिसको नहीं पता हार्ट के बारे में इतना कुछ, तो ही विल से धक धक, ठीक है। बट एज अ साइंस स्टूडेंट इट्स नॉट धक धक, इट्स लब लब, ठीक है। तो आपके लब डब, एक्चुअली आपके हार्ट से जो साउंड आती हैं उन्हें हम कहते हैं लब और डब। ये दो साउंड आपका हार्ट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग वन हार्ट बीट। और एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, वैसे 0.8 सेकेंड लगते हैं। तो एक हार्ट बीट को, जो एक हार्ट बीट के दौरान जो भी होता है उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल, ठीक है। तो एक कार्डिक साइकिल इक्वल्स टू एक हार्ट बीट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इतनी चीज़। उसके बाद आपको दो चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कार्डिक साइकिल पढ़ने से। फर्स्ट इज सिस्टोल, जिसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और सेकंड आपका होता है डायस्टोल, जिसका मतलब होता है आपका रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इधर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन टर्म का यूज़ ना करके इन दो टर्म का यूज़ किया जाता है, सिस्टोल और डायस्टोल। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? लेट अस टेक अ लुक टू बिगिन विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स स्टेट। सबसे पहले आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। देखो, इसमें आपको बताया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और आपको ऐसा मानना है कि ये चारों चैम्बर अभी आपके रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। दैट इज देयर इन जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्स स्टेट। और यदि चारों चैम्बर रिलैक्स है मतलब आपका जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड द राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट एट्रिया। तो देखो, जैसे फिर क्या होगा, सबसे पहले आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये दोनों वॉल्व आपके ओपन हो जाएंगे तो जो आपका ब्लड है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, ठीक है, और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब आपका ब्लड क्या कर रहा है? एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो कर रहा है, ठीक है। यही आपको बताया गया। उसके बाद बोला है द एसी नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विल स्टिमुलेट द बोथ एट्रिया टू अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द एट्रियल सिस्टोल। देखो कैसे आपके एट्रिया से फ्लो आपके वेंट्रिकल्स में आएगा। मैंने आपको बताया था कि बंडल ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है राइट एट्रिया में, यहाँ पे राइट कॉर्नर में, जिसको हम बोलते हैं एसी नोड। और यहाँ पे आपके लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपके प्रेजेंट होता है एवी नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और आपका जो एट्रिया है वो सिस्टोल करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एट्रिया, और जो आपका ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा, ठीक है। अब आपको पता, ये इसमें बोला गया है, ये क्या इससे क्या होगा? एट्रिया सिस्टोल से क्या होगा? दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स अबाउट 30%। मतलब आपके वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो अबाउट 30% आपका इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जितना ब्लड है वेंट्रिकल्स में उससे 30% ज़्यादा आपका ब्लड वेंट्रिकल्स में इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। ये किससे हुआ? आपका एट्रियल सिस्टोल से हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड बाय द वेंट्रिकुलर साइड बाय द एवी नोड एंड द एवी बंडल फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिटेड थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। देखो फिर क्या होगा, ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल आपका एवी नोड के पास आएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है? आपका बंडल ऑफ हिज होता है, फिर आपका पर्किंजे फाइबर होता है। तो ऐसे नोड से पर्किंजे फाइबर्स तक यदि आपका एक्शन पोटेंशियल आ गया, मतलब वेंट्रिकल्स में आपका क्या हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो आपको आपके वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में क्या होगा? दिस कॉज द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा? आपके वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आपका कहाँ जनरेट हुआ? ऐसे नोड पे जनरेट हुआ। ऐसे नोड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, फिर आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, एट्रिया से आपका ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया। वेंट्रिकल्स में ब्लड आया तो आपके जो वेंट्रिकल्स थे उनमें अबाउट 30% ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या होगा? ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल आपका एवी नोड पे आएगा। एवी नोड से क्या होगा? बंडल ऑफ हिज एंड देन पर्किंजे फाइबर। पर्किंजे फाइबर आपके कहाँ प्रेजेंट थे? यहाँ पे वेंट्रिकल वॉल के पास प्रेजेंट थे। फिर आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब एट्रिया आपके रिलैक्स करेंगे। आपके वेंट्रिकल्स और एट्रिया एक साथ कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक साथ रिलैक्स कर सकते हैं पर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आपके वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपके एट्रिया रिलैक्स करेंगे, ठीक है।
उसके बाद बोल रहा है वेंट्रिकल सिस्टोल क्या करेंगे, इंक्रीज, फिर वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से जब आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो आपके वेंट्रिकल्स का क्या होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा। वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर इंक्रीज होगा उससे आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, इतना रखते हैं, अगला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।